बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है खंडवियों का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। आपने करना ये है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, तो आप भी इस तरह का मज़ेदार सालन घर पर तैयार कर सकेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सालन तैयार होगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पतीली में डाला है ऑयल 200 ml और इसमें कटी हुई 4 अदद प्याज डालकर इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई और ढक्कन को हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन लिए हैं खंडवियों के लिए और इसमें डाला है 1 चम्मच नमक और हल्दी 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच। इसको थोड़ा सा मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इसके बाद इसमें गया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 छोटी चम्मच रेड मिर्च की जाएगी। इसको हम अच्छे से गूंद के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखें इस तरह से। और दूसरी तरफ प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें 1 चम्मच नमक। चलें, इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर 2 अदद जो मैंने काट लिए थे इस तरह से। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही सब्ज मिर्च डाल देंगे। चलें, अब इसमें जाएगा दही 1 छोटा कप और इसके बाद इसमें जाएगी सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। ये भुन रहा है सालन, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जैसे ही मसाला थोड़ा सा तैयार हो तो इसमें आधा किलो आलू जो मैंने धो के काट लिए थे इनको मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी बुनाई के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हल्की आंच पे ढाँप के रख देंगे। दूसरी तरफ जो बेसन मैंने खंडवियों का तैयार किया था इसका मैंने एक पेड़ा बनाया है और मैं इसकी रोटी बेलूंगी इस तरह से। आपने भी ये ख्याल रखना है कि थोड़ा सा बेसन जो है वो सूखा बेसन फैला के तो आपने रोटी बेल लेनी है। और इसकी कटिंग करूंगी मैं। ये देखें इस तरह से आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेना है। कट करके हम इसकी टुकड़ियां बना लेंगे और एक दूसरी तरफ कढ़ाई जो है वो ऑयल डाल के रख दिया है। ये देखिए ऑयल गरम था और इसमें मैंने खंडवियाँ इस तरह से सारी डाल देनी है और आंच हमने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे हम खंडवियों को फ्राई करेंगे। बहुत ही जबरदस्त खंडवियाँ तैयार होंगी। और दूसरी तरफ ये जो आलू हमने मसाले में डाले थे वो तैयार हो चुके हैं, भुन गए हैं। इसमें 1 जग पानी का डाल देंगे। पानी डाल के आंच थोड़ी हम जो है वो हाई कर देंगे और इसको ढाँप देंगे। खंडवियाँ जो हैं इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो इसको हम निकाल लेंगे और सालन में डाल देंगे। इस तरह से सालन में सारी खंडवियाँ जाएंगी और इसको हम ढाँप देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें सालन थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है तो हम इसका ढक्कन थोड़ा सा साइड पे कर देंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। लो आंच पे ऑयल आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है और बहुत अच्छा सालन बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला 1 चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच। उसके साथ ही इस पे जाएगा धनिया और कटी हुई सब्ज मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी है इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।